प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके रिश्तों में मेल मिलाप करवाएगा। हो सकता है आपके परिवार में रिश्ते टूटे हों, कड़वाहट हो, दूरियां हो, मनमुटाव हो, और आपको लग रहा है कि कब आपका परिवार जुड़ेगा, कब फिर सब एक होंगे। आज परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि बहुत जल्द आपके परिवार के लोग एक हो जाएंगे, बहुत जल्द आप लोगों का मन मिटाव दूर होगा, बहुत जल्द वो दूरियां नजदीकियों में बदल जाएंगी, वो कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। बहुत जल्दी परमेश्वर आपके रिश्तों की कड़वाहट को दूर करेंगे, आपको मेल मिलाप करवा देंगे। इसलिए आप निराश न हों, चिंतित न हों, परेशान न हों, प्रभु पर भरोसा रखें और प्रार्थना करते रहें। प्रभु उन कठोर हृदयों को मुलायम कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे, उन कठोर हृदयों को बदल देंगे परमेश्वर आपके लिए। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 5 अध्याय और 18 पद लिखा है, और सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर हो चुका था, वो परमेश्वर से उसका मेल मिलाप नहीं हो सकता पाप के कारण। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं अपने बेटे को भेजा, स्वयं परमेश्वर इस धरती पर आए और उन्होंने मनुष्यों का मेल परमेश्वर से करवा दिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा आपका मेल परमेश्वर से हो गया। जबकि क्या थी, एक तरीके से देखा जाए तो रिश्तों में कड़वाहट थी, रिश्तों में दूरियां थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से हो गया। जबकि इस काबिल नहीं था मनुष्य, लेकिन फिर परमेश्वर ने कदमों को बढ़ाया, परमेश्वर ने अपने आप स्टेप लिया और मनुष्य का मेल मिलाप स्वयं परमेश्वर से करवा दिया। तो हमारा परमेश्वर ऐसा मेल मिलाप करने वाला परमेश्वर है, और उसी परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना और हमें बुलाया है। हम उसकी संतान हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके चेले हैं, हम उसके एम्बेसडर हैं। हमारे लिए भी परमेश्वर कुछ लिखता है। आगे लिखा है, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। और परमेश्वर ने हमारा मेल मिलाप करवाया परमेश्वर से, और उसके बाद हमें भी ये मेल मिलाप की सेवा दे दी है कि हमें भी इसी प्रकार से एक दूसरे से मेल मिलाप को करना है। चाहे वो हमसे दूर ही क्यों नहीं है, चाहे वो हमसे नाराज ही क्यों नहीं है, चाहे उन्होंने कुछ गलत ही क्यों नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी हमें उनसे मेल मिलाप करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमसे वैसे ही किया। परमेश्वर चाहते तो हमसे कोई मेल मिलाप नहीं रखते, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई सृष्टि से प्रेम किया है, मनुष्यों से प्रेम किया, क्योंकि हम उसके स्वरूप में बनाए गए हैं। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा हमारा परमेश्वर से मेल मिलाप हो सके, हम उसके घराने के सदस्य बन सके, हमारा मेल, हमारा रिश्ता परमेश्वर से और मजबूत हो जाए। इसलिए और प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा और हमारे विश्वास के द्वारा हमारा परमेश्वर से एक गहरा रिश्ता जुड़ गया, पिता और पुत्र का रिश्ता जुड़ गया, हम उसके घराने के सदस्य बन गए। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हमें, आपको और मुझे, जो हम उसके चेले हैं, उसके फॉलोअर हैं, उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, हमें भी मेल मिलाप की सेवा दे दी। क्या तुम्हें भी ऐसे ही मेल मिलाप करना है लोगों के साथ? तो यदि आप मसीह में हैं तो आपको अपने पति से मेल मिलाप करना है, यदि आप मसीह में हैं तो आपको अपनी पत्नी से मेल मिलाप करना है, यदि आप मसीह में हैं तो अपने माता पिता से मेल मिलाप करो, यदि आप मसीह में हैं तो अपने बच्चों से मेल मुलाकात करो। उन रिश्तों को फिर से जोड़ने की कोशिश करो, एक हो जाओ। तोड़ने की कोशिश नहीं, जोड़ने की कोशिश करो। हम मानते हैं उनकी गलती है, हमारी भी गलती थी, लेकिन कदम परमेश्वर ने उठाया। मानते हैं उनकी भी गलती है, आपके जानने वालों की, या फिर आपके रिश्तेदारों की, या फिर आपके लाइफ पार्टनर की, या फिर आपके बच्चों की, या फिर आपके माता पिता की। मानते हैं उनकी गलतियां हैं, लेकिन उसके बावजूद आपने पहला कदम उठाना है, आपने मेल मिलाप करने के लिए जाना है। कारण क्या है? क्योंकि आप विश्वासी हैं, क्योंकि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप उसके चेले हैं और उसकी आज्ञा है कि जाओ मेल मिलाप करो।
उसने हमें मेल मिलाप का काम दिया है कि हम एक दूसरे के पास जाकर मेल मिलाप करें, उन कड़वाहट को दूर करें, मनमुटाव को दूर करें, दूरियों को दूर करें और एक हो जाए, मेल मिलाप कर लें। तो यदि आज आपके रिश्तों में दूरियां हैं, कड़वाहट है, मनमुटाव है, तो उसे ज्यादा देर तक रहने न दें। तुरंत से जाकर मेल मिलाप कर लें, तुरंत से जाकर बातचीत कर लें। उन रिश्तों में ज्यादा दूरियां ना आने दें, उन्हें एक साथ कर दें, जोड़ दें, मेल मिलाप कर लें। गलती है तो माफी मांग लें, दूसरे की है तो माफ कर लें। एक सॉफ्ट हृदय अपना रखें, परमेश्वर वाला हृदय जो प्रेम करना जानता है, क्षमा करना जानता है। उसने ऐसे ही किया आपके साथ में। जब आपके गुनाह क्षमा हो गए तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप दूसरे के गुनाहों को क्षमा करें। जब आपका मेल परमेश्वर से हो गया तो आपको भी चाहिए कि आप दूसरों से मेल मिलाप करें, क्योंकि आपको ये सेवा दी गई है। कठोरपन की सेवा आपको नहीं दी गई। यदि आप कठोर बर्ताव कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने अभी मसीह के प्रेम को सही से नहीं पहचाना है। आपको सॉफ्ट हृदय, आपको दीनता, नम्रता, आपको झुकने वाला जीवन, आपको क्षमा करने वाला जीवन, प्रेम करने वाला जीवन जीना है। यही मसीह है। तब मसीह आपके जीवन से दिखेगा, तब आप उसके चेले ठहरोगे। इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, परिवार में यदि लड़ाई झगड़े हैं, दूरियां हैं, पहला कदम आप उठाएं और उन दूरियों को दूर करें, उन कड़वाहटों को दूर करें, मेल मिलाप कर लें। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करती हूँ आप में से हर एक जन ने प्रभु के वचन से परमेश्वर की सामर्थ को पाया है। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आप सिंहासन पर विराजमान है राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये दिन प्रभु यीशु मसीह, ये सुंदर शाम परमेश्वर प्रभु तूने हम सबके जीवनों में दी है, इस बात के लिए धन्यवाद। दिन भर के एक एक पल, एक एक क्षण में प्रभु तूने हम सबको संभाला और सुरक्षित रखा है। प्रभु आपने सहायता, मदद किया, दुर्घटनाओं से, गलत कामों से, हर प्रकार की प्रभु जी हानि करने वाली योजनाओं से प्रभु तूने हम सबको पिता सुरक्षित रखा। इस बात के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज की शाम में प्रभु एक बार फिर परमेश्वर प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आए हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जिसे तूने हमें सहायक के रूप में दिया है और जिसकी सहायता और मदद के द्वारा प्रभु आज के दिन में बहुत सारे असंभव कार्य संभव होने पाए। इस बात के लिए धन्यवाद। विशेषकर धन्यवादी है आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु आपके लोगों के लिए, प्यारे परमेश्वर पिता, जो प्रभु इस समय तेरी संगति में है, बड़े ध्यान से आपके वचन को सुना प्रभु, उन्होंने रिसीव किया अपने हृदय में प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि एक अद्भुत बात को अपने अपने वचन से हमें सिखाया प्रभु जी, मेल मिलाप की सेवा प्रभु तूने हम सबको सौंपी है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार पिता यीशु मसीह ने पिता के साथ हमारा मेल मिलाप कराया, उसी प्रकार प्रभु तूने ये सेवा प्रभु जी हम सबको सौंपी है प्रभु, कि हम सब प्रभु आपस में एक दूसरे के साथ पिता मेल मिलाप से रहे। मेरे प्रभु मैं दुआ करती हूँ, यदि आज मेल मिलाप की कमी परिवारों में है, रिश्तों में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, जॉब करने वाले क्षेत्र में मेल मिलाप की जो कमी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु जब इन भाई बहनों ने तेरे नाम को जाना है, तो प्रभु उस मेल मिलाप की सेवा को परमेश्वर पिता वो कर सके। और प्रभु जहां कहीं जिस भी क्षेत्र में प्रभु तूने इन्हें रखा है, वहां पर प्रभु ये तेरे मेल मिलाप को कर सके परमेश्वर पिता, हर एक से मेल मिलाप कर सके और हर एक जन को प्रभु तेरे साथ उनका मेल करा सके। प्रभु ये सेवा प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को दी है पिता, कि वो अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु, अपने जॉब करने वाले क्षेत्र में और हर एक जगह में प्रभु उस मेल मिलाप की सेवा को प्रभु वो बढ़ाता चला जाए। प्रभु आज यदि इनके परिवारों में मेल मिलाप की कमी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस कमी को हम दूर करते हैं। इनके परिवारों में, भाई बहनों के बीच में, माता पिता के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में तेरा मेल मिलाप आए। धन्यवाद करते पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जॉब करने वाले क्षेत्र में प्रभु तू अपने मेल मिलाप को दे पिता, इनके बच्चों में आप मेल मिलाप दे मेरे परमेश्वर पिता। जहां कहीं भी प्रभु इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ मेल मिलाप होना असंभव है, परंतु पिता आपके लोग जाकर आगे बढ़कर उस मेल मिलाप को कर सके मेरे खुदावन पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज प्रभु हर एक व्यक्ति के परिवार में, उनके जीवनों में आपका मेल मिलाप आए पिता। थैंक यू जीसस प्रभु।
मैं धन्यवाद करती हूँ, आज जो भी डिस्टर्बेंस, जो भी गलत बातें, जो भी नकारात्मक बातें इनके जीवनों में है, आज की शाम में प्रभु हम उन बातों को दूर करते हैं। बहुत से लोग प्रभु अन्य विषयों के लिए चिंतित है, अपनी शादी के लिए, अपनी जॉब के लिए, प्रभु बहुत कुछ ऐसी बातें हैं प्रभु जिसको लेकर ये चिंता में है। प्रभु तूने कहा अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दे, क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। प्रभु आपको इस भाई, इस बहन, इनके बच्चों का, इनके परिवार का, प्रभु हर एक व्यक्ति का आपको ध्यान है, जो इस समय बीमारी में है पिता, जो इस समय कर्जे में है, जो इस समय असफलताओं में है, जो इस समय डिप्रेशन में है, जो अकेले हैं खुदावन, हर एक को पिता आप देखते हैं और उनका ध्यान आप रखते हैं। प्रभु आप इनकी सहायता और मदद करें। जितने भी भाई बहन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले समय में वो एग्जाम देने जा रहे हैं, प्रभु उनकी सहायता और मदद करें, उन्हें क्वालिफाइड करें, उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। पिता आज हर प्रकार की नकारात्मक बातों से प्रभु इनके परिवार को, इन्हें हर एक स्कैम, धोखे से, फ्रॉड से प्रभु आप इन्हें बचाएं। कोई भी शॉर्टकट प्रभु अपने जीवन में ना अपनाएं, वरन प्रभु जी बड़ी ईमानदारी, विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु ये अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। और पिता विशेष रूप से जो सेवा प्रभु तूने मेल मिलाप की हमें सौंपी है, प्रभु उससे बखूबी ये निभा सके खुदावन। आज प्रभु यदि किसी के साथ इनका लड़ाई झगड़ा है, किसी के साथ प्रभु इनके मन में कड़वाहट है, तो आज ये हर एक जन से अपने मेल मिलाप को करने पाए। पिता धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते। आज की शाम में हर एक बीमार व्यक्ति को तेरे हाथों में देते हैं। छोटे बच्चे जो इस समय बीमार है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी को इनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं। हर एक रोग, कमजोरी, दुर्बलता चली जाए यीशु के नाम से। बहनों के, भाइयों के शरीर से बीमारियों को हम जाने की आज्ञा देते हैं, बुजुर्गों के शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि तूने कहा है परमेश्वर कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। यस माय लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने विश्वास किया है प्रभु तेरे वचन पर, प्रभु तेरे कोड़े खाने से वो भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर, आईसीयू में जितने भी लोग हैं खुदावन, आपके नाम से वो चंगे हो गए। धन्यवाद यीशु, आप उन्हें स्वस्थ शरीर दें ताकि वो भले चंगे होकर अपने जीवन में आगे बढ़ सके। थैंक यू फादर, हर एक को आशीष दे जिन्होंने आपके राज्य में बोया है, उन्हें फलवंत करें। इनकी गरीबी को, इनके प्रभु जी फाइनेंस के सोर्सेस को आप खोले मेरे खुदावन। थैंक यू फादर लॉर्ड, सब कुछ तेरे हाथों में देते, हर एक विनती को जो ये आज आपसे कर रहे हैं धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।